प्लीज 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 पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन बच्चों। देखिए बेटा, सो अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। गाइस प्लीज पे अटेंशन, बेटा सुन लो। बिजनेस एनवायरनमेंट आपका चैप्टर नंबर 2 होगा। इसके पार्ट 1 में हम लोग आज पहली क्लास है इसकी, ध्यान से सुनिएगा। सो जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हो तो हम अब बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट की, है ना। कौन सा एनवायरनमेंट सर? बिजनेस से रिलेटेड एनवायरनमेंट। देखो एनवायरनमेंट जो कि रिलेटेड होता है या फिर डिपेंडेंट होता है टू बिजनेस, हम उसकी चर्चा करें। जिसकी वजह से अफेक्ट हो रहे हैं बच्चों हमारे ऑपरेशंस, अफेक्टिंग ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, ऑफ बिजनेस, अफेक्टिंग ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। देखिए ध्यान से सुनिए सर, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो मैंने कहा बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? वो सारे एनवायरनमेंट जिसकी वजह से ना आपका ऑपरेशन, बिजनेस का ऑपरेशन अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ऑपरेशन क्या हो रहा है बेटा? अफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई भी एक्सरसाइज आप काम करते थे, आपका बिजनेस चलता था, सरकार चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने कहा ये काम बैन करते हैं, ये काम चलेगा ही। आप बताओ, आप बिजनेस एनवायरनमेंट है या नहीं है ना? बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो गया या नहीं हो गया? तो मतलब पॉलिटिकल फैक्टर भी हो सकते हैं जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, ये सर पॉलिटिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, है ना। आपने आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मान लेते हैं कि आपने खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट डाला, और वहां पर ना उसके बाद आपको पता लग रहा है भी अगले महीने से लॉकडाउन आ गया, ठीक है, 1 महीने बाद से क्या आ गया? लॉकडाउन आ गया। आपका बिजनेस इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा? होगा सर, ठीक है। मतलब चाइना में कुछ घटित हो रहा है वुहान शहर में, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, आपके ऊपर भी आ रहा है। हाँ जी, बोलो बेटा, बोलो, कुछ कह रहे थे आप। लिखो, केट दाविस। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अब आप लोग सीएस की टीम है और भगवान ने चाहा तो 1 महीने बाद आप लोग सीएस एग्जाम देंगे। पेपर क्या रिजल्ट भी आएगा ना? आएगा रिजल्ट, या जिस दिन पेपर दे देते हैं उसी दिन से एग्जीक्यूटिव में चले जाते हैं? कम ऑन। और जब हम इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जब हम इस तरीके से कुछ भी टोक रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, मतलब कि हमारा कहीं से तो अटेंशन डूब रहा है, और वो है पढ़ाई, ठीक है। मैं ऐसे सच मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को किसी तरह का कोई लेक्चर दूं, और ना शायद मुझे लगता है कि इसका कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आखिरी के 10 दिनों में सीरियसनेस नहीं दिखाई देती, तो पता नहीं सीरियसनेस कब आती है, क्या होती है। देखिए बेटा, जो पेपर है ना, पेपर की एक्सपेक्टेंसी अलग है। 7 से लेकर के 10% बच्चे पास होते हैं बस। 100 बच्चों में से 7 बच्चे या 10 बच्चे अगर पास हो रहे हैं तो आप समझो 90% बच्चा फेल होता है, और वो कौन? तो पेपर से एक दिन पहले सीरियस होता है। तो बेटा जब आप ईटी में भी हो ना तो 30% ही रिजल्ट आता है, 30-40% रिजल्ट है। मैं बता रहा है, मैं सॉरी बेटा, सॉरी, मैंने अटेम्प्ट किया मुझे समझाने का भी। केत केत डेविस क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट क्या है बच्चों? एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन। क्या है बच्चों? एग्रीगेट ऑफ
all conditions, एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट केथ दाविस कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है सारे के सारे कंडीशंस को आप एग्रीगेट कर दो, एक साथ ले आओ, यही बिजनेस एनवायरनमेंट, यही क्या बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट है, एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन। यहीं पर दूसरे हमारे पास जो ऑथर है एंड्रूज, ये भैया कहते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ मतलब ए एन लिखो बेटा, ANDREWS, एंड्रूज। ठीक है, सर एंड्रूज क्या कहते हैं बेटा, वो कहते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, क्या ये होते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ये होते हैं बेटा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। तीसरे बंदे हैं पेयर, और इसके साथ में एक और नाम है एंड्रूसन। इनका कहना है बच्चों कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं ना वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय बहुत सारे ग्रुप्स, सेवरल ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स द्वारा ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद दो ऑथर और है, और दो ऑथर ने जो बात कही है ना वो खुद से एक बार चेक कर लेना, वो होमवर्क रहेगा आपके लिए। ठीक है, दो ऑथर जो बात कह रहे हैं वो आप खुद से चेक करोगे एक बार, वो आपके पास होमवर्क रहेगा। ठीक है, रट्टा मारना है तुमको, आई कांट हेल्प, बस इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखवा दिए यहाँ पे, वहां पर इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना अपने को, कितना ही कर। ठीक है जी, चलो आ जाओ। पेज नंबर है बच्चों, मैं बता देता हूँ, 566 एट वेरी बॉटम, 566 का बॉटम करना है, 566। अच्छा नहीं, मेरे पास कंबाइंड बुक है, आपके पास कुछ और फीचर्स। आपने देखा बुक में चेक, अच्छा कर लिया क्या, तो आप आईसीएसआई की बुक एक बार जो है ना वहाँ से check। कोई बात नहीं, मंगानी नहीं है आपने, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड, ठीक है, ऑनलाइन डाउनलोड। एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस ना करते रहते हैं, तो क्या पता वही चेंजेस आपके पेपर में आ जाए। सो गो थ्रू कर लेना एक बार आईसीएसआई, मैं आपको जो कुछ पढ़ा रहा हूँ सब कुछ आईसीएसआई की मटेरियल से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास भी जो मटेरियल है हमारा, वो भी सारा आईसीएसआई का ही मटेरियल, लास्ट के जो 2 चैप्टर है ना उसमें कंटेंट थोड़ा अलग मिल सकता है। आप जो ये चैप्टर्स देखते हो ना आप इस तरीके से गिवन है जिसमें गुरु विद्या कैसे लगा हुआ है, तो ये चैप्टर्स अलग हो सकते हैं, अदरवाइज ये सारा का सारा चैप्टर से पीछे आईसीएसआई का है। ठीक है, चलिए लिखिए बेटा, सुनिएगा ध्यान से, फीचर्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें सबसे पहला फीचर या फैक्टर जो आता है लिखो, एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, देखो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, वो फोर्सेस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नहीं होते एंड वी कैन नॉट कंट्रोल, वो बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरा है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस।
ये कौन हो सकते हैं? ये आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो स्पेसिफिक है या जनरल हो सकते हैं, ठीक है। जो आपके कस्टमर हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स आपको छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं जो कि अब ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा है। या आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, या फिर आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। डन, लिख लो, आराम से लिख लो, कोई इशू। हो गया बेटा? चलो थर्ड लिखो, इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन, देखो जितने फोर्सेस होते हैं ना, ऑल फोर्सेस आर इंटर रिलेटेड। ऑल फोर्सेस आर इंटर रिलेटेड। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से हमारे देश में वीट की कमी होने लगी, है ना। वीट आपने देखा होगा, हाल फिलहाल में आटा महंगा हुआ, है ना। तो बताओ, आटा महंगा हुआ, उसका बिजनेस तो काम चल पड़ा, उसका बिजनेस तो चल पड़ा, ठीक है। लेकिन कुछ और चीजें थी, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लोगों ने ना, ऐसे ऐसे लोग थे जो विदेशों में अपने बच्चे भेजा करते थे डॉक्टरी के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए। और वहां पर यूक्रेन के अंदर जो यूनिवर्सिटीज थी, अब वो नहीं करवा पा रहे ये सब चीज, अब वो नहीं करवा पा रहे। इसके पीछे कितने ही लोगों का रोजगार चलता था, है ना। आईएलटीएस की कोचिंग हो गई, और इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो भी मीडिएटर्स थे इस बीच में अच्छा पैसा कमाते थे, उन लोगों का बिजनेस ठप हो गया, बिल्कुल ठप हो गया, ठीक है। सो ऑल द फोर्सेज आर इंटर रिलेटेड। जनरली जो फोर्सेज होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, इंटर रिलेटेड होते हैं। फोर्थ लिखिएगा, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, देखो कोई भी जो इंडस्ट्री होती है ना, बहुत जल्दी चेंज होती है, खासकर आईटी इंडस्ट्री हो गया, फैशन इंडस्ट्री हो गया, बहुत जल्दी चेंज होता है। तो अनसर्टेनिटी रहता है कि जो आप लेकर के आ रहे हो वो चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है, आउटडेटेड तो नहीं हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामिक मतलब वही होता है बेटा, चेंज इन नेचर। डायनामिक का मतलब यही होता है, चेंज इन नेचर। कभी भी कभी भी रिजिड नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है, डायनामिक इन नेचर होता है, ठीक है। बिजनेस के जो आप कह सकते हो फैक्टर्स है ना, बिजनेस के फैक्टर्स हम ये जानते हैं कि बिजनेस जो है हमेशा डायनामिक रहता है। कैसा रहता है बेटा? डायनामिक रहता है। सिक्स देखो, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, मुश्किल, आसान नहीं। आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, दूसरा प्रॉब्लम अपने आप ही क्रॉप अप हो जाता है, ठीक है। सो दैट हम कहते हैं इट इज रिजिड प्रोसेस। ये क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, रिजिड प्रोसेस रहता है, ठीक है। फिर है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी सेम है बेटा, रिलेटिव। रिलेटिविटी मतलब कनेक्टेड। रिलेटिविटी मतलब कनेक्टेड। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना, वो बाकी की और चीजों से भी कनेक्टेड होता है। बोलिए, इतना पढ़िए एक बार, इसमें बताइए मुझे कोई डाउट है किसी तरह का? बोलो बेटा, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अच्छा। सो आज की क्लास यही खत्म करें, क्योंकि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट अगर मैं कराने जाता हूँ तो दैट विल टेक टाइम, खत्म तो नहीं होगा। और बीच में कोई छोड़ना कोई चीज अच्छा नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे